रणवीर धोखेबाज है, वो कैप्टन बन चुका था, इसीलिए उसको मेरा सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो नोएडा का था, बाबा दिक्कत ये है आज आप कितनी भी सफाई दे दें, नहीं आपको बोलने का पूरा मौका मिला है, मुझे सफाई देने आपको पूरा मौका मिला है बोलने का, मुझे आपसे आप कितनी भी सफाई दे दीजिए। लोगों ने देखा है कि आपकी हरकतें बहुत ही घटिया थी, महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर पाए अंदर, और पूरे देश ने देखा। आप कभी लोगों पर खून के छींटे फेंक देते हैं, कभी वहां पर तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं, कभी आप किसी पर पेशाब फेंक देते हैं। ये सारी डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। फेक मैं भी सकता हूँ। डोंट स्पीक। अब बैठिए, नो, ठीक से बैठिए, नो, अब ठीक से बैठिए। मैं कहा था मेरा बनाइए आप। अब ठीक से बैठिए, अब ठीक से बैठिए। डोंट स्पीक। क्या है, क्या समझते हैं? डोंट स्पीक। अब क्या समझते हैं अपने? क्या है स्वामी जी? अब क्या समझते हैं? मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ में वहां अन्याय हो रहा था, यहाँ भी अन्याय कर रही है लोग, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ प्रियंका? तो अब ऐसे हमला इस तरह से मेरी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी करेंगे बेइज्जती इस तरह से, मेरी तबीयत खराब है, फिर इस तरह से बकवास कर रहे हैं ये। सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। ये आपको सुवर्ण था। देखो एक संत को है ना, प्लीज मेरी बेइज्जती मत कीजिए, मेरी तबीयत खराब है। मान और अपमान में सम रहना ही संत की सबसे बड़ी खूबी है, और आपने यही तपस्या मांगी थी। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं करना है ये सब, नहीं करना है। मेरी एक संत की सबसे बड़ी तपस्या है मान और अपमान में सम रहना। बाबा एक बात बताइए, आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, चाय लेके आओ, कॉफी लाओ, कॉफी। आप शांत होकर बैठ जाइए, सवालों का जवाब दो आप शांत होकर आपको बैठिए। तीखे सवाल पूरा देश पूछेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपने जो घटिया हरकत अभी की उसका जवाब मुझे देना आता है, लेकिन मैं स्वामी ओम नहीं हूँ। नहीं स्वामी जी, मुझे स्वामी ओम नहीं बनना। सच्चे संत को मान में और अपमान में सम रहना है, और ये मैंने आपको सिखा के बिग बॉस में भेजा था। आपको मुझे पता था आपका अपमान होगा। मैं साथ हूँ आपके, मैं साथ, मैं साथ। आप शांत होके जवाब दो, ये पानी फेंकना यहाँ मैं इससे सहमत हूँ। आप बैठ के सवाल के जवाब दो, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ इधर बैठो, मैं आपके साथ बैठ। प्लीज जैन साहब आप ही सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। एक कुर्सी और लगाइए, चलिए ठीक है। और आप भी थोड़ा आप बताइए बाबा इस क्यों करते हैं? बाबा मुकेश जी पहले अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, दर्शक आपको नहीं जानते, अपना परिचय दीजिए। मैं बाबा के साथ एक मिनट इनको माइक लगाया जाए, अगर माइक हो तो एक साइड, इधर आ जाओ, एक चेयर और लगा दो भाई। ओके, अब सवाल नहीं करेंगे, अब मुझे जवाब देने दो, आराम से बैठो। बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप अब यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, अब यहाँ जाइए, मेरे से सवाल अब करिए, बैठिए। आप मेरे से सवाल करिए सर। शांत हाँ जल्दी बुला दो, मेरे से सवाल करिए। आप बैठिए, आप बैठिए। ठीक है, हो जाएंगे। ये भी है उम्र में, आप देखिए ना, इनकी उम्र भी 65 साल हो गई है। इतने तीखे सवालों का जवाब दिया आपने, आराम से ब्रेक लगा लो। आपने एक से एक तीखे सवाल पूछे गए, एक से गंदे सवाल पूछे गए, आपको कागज जब आप वहाँ खड़े थे। हाँ कुछ नहीं, हम मुझसे सवाल करिए, मैं आपके सवालों के शालीन जवाब। भाषा का, शालीन जो लोग भी शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैन साहब वहाँ भी मेरी बेइज्जती, बेइज्जती आपने बहुत जगह, यहाँ भी मेरी बेइज्जती, मैंने क्या गुनाह किया है? पागल कह रहे थे, वो बेइज्जती मैंने क्या गुनाह किया है? नहीं की आपकी, मैंने वहाँ भी देश की भक्ति के लिए मैं गया था, यहाँ भी मैं देश की सेवा के लिए आ रहा हूँ नरेश जी। जीत के आए हो। मान और अपमान में सम रहना एक संत की सच्ची परिभाषा है, उसमें आप वहाँ खड़े होते हो वहाँ पर बिग बॉस में। मैं खुद देख रहा, मैंने आपको खुद यही बोल के भेजा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत शांत हो। मैं बैठा हूँ आपके साथ, चिंता मत कीजिए। दवाई तो आपकी इन्होंने बेइज्जती नहीं की कुछ भी। स्वामी हमकी दवाई। जिस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि वो पानी था, बार बार क्यों कहते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पानी था वो, ये पानी था, पानी था, मैं चीख रहा हूँ। लोग क्यों कह रहे हैं कि वो पेशाब था? आप ही ने तो शुरू किया ये। मैं कैसे किसी लड़की के ऊपर पेशाब फेंक सकता हूँ? ये जानती है कोई मेरी बेटी है, इसके सामने, प्रियंका के सामने मैं उसके पेशाब उठा उठा करके मैं फेंकता था, मैं उसके ऊपर पेशाब फेंकूंगा। हाँ, एक बार डोम टास्क हुआ था, एक बार डोम टास्क हुआ था, तो हम लोगों ने भी डोम में किया था, तो इन्होंने उठा के उसका फेंका था। सारी रात में उसका पेशाब फेंकता रहा बानी का, सारी रात जिस बानी का मैं 4 बजे सुबह तक पेशाब फेंकता रहा उठा उठा करके, उस बानी के ऊपर मैं पेशाब फेंकूं?
जबकि मैं देवी का भक्त हूँ। जब आपने मान लीजिए अगर वो झूठ भी था तो ये झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? आपको नहीं लगा कि इससे आपकी छवि खराब होगी? संत की छवि लेकर गए थे आपको, मुझे ये बोला गया, आप रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए। मुझे ये बोला गया था कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है टीआरपी बढ़ाने के लिए। मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मजबूर था। आप रिलैक्स हो जाइए, आप रिलैक्स हो जाइए, मजबूर था, आप रिलैक्स हो जाइए, आप रिलैक्स हो जाइए। मैं खड़ा बैठा आपके सामने, जब आपके साथ बैठ के हमने बड़े बड़े संकट पे विजय प्राप्त की है, मैं बैठा खड़ा आपके। आप ये क्या इन्होंने कुछ ऐसा गंदा सवाल मैं नरेश जी का आभारी हूँ। मानी मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के ऊपर कैसे पेशाब फेंक सकता हूँ? मैं गैर शालीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आपके साथ बिल्कुल इन्होंने, इनकी भाषा सभ्य थी, शालीन थी, और आपको आपका व्यवहार इस तरह ठीक नहीं है। ये आप बहुत ताकतवर हो, आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ो जजों के खिलाफ, आप छोटे मोटी चीज नहीं हो, पर आप ये जो पानी फेंकना, ये शोभा देता। मुकेश जी, आप इनके बारे में काफी देर से बोल रहे हैं, पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए कि बाबा की तरफ से आप क्यों बोल रहे हैं, आप इनके साथ आए हैं, और ये बाबा ये सब जो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी वो रो रहे हैं, कभी वो हमला करते हैं, कभी वो धमकी देते हैं। बाबा है क्या, क्या ये क्या कहा जाए, इनके साथ कोई समस्या है मानसिक? मेरा नाम मुकेश जैन है, धर्म रक्षक श्री दारा सेना है हमारी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसी के साथ में आप बाबा की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? बाबा के बारे में बताइए। आप बाबा के मित्र हैं, बाबा के साथ अभी क्यों आए आप? बाबा का मैं सब कुछ हूँ, तो बाबा और हम इकट्ठे रह गए, कोई आंदोलन चलाते हैं, दुनिया भर के आंदोलन चलाते हैं। तो बाबा की इन हरकतों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा क्या समझते हैं अपने आप को? मैं इस बात को, मैंने जब बाबा जी को बिग बॉस में भेजा था, मेरी सारी बात हुई, हम दोनों ने इकट्ठे तय किया कि बाबा को बिग बॉस में जाने पर, किंतु मैंने उसमें बाबा इन हरकतों पे क्या कहेंगे? कभी वो बड़े लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, कभी स्टूडियो में आते हैं तो पानी फेंक देते हैं, कभी किसी स्टूडियो में जाते हैं किसी को गेस्ट को थप्पड़ मार देते हैं। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैंने बाबा को बिग बॉस में सिर्फ एक ही बात बोल के भेजा था, वहां आपका अपमान होगा, किंतु एक सच्चे संत की परिभाषा है कि वो मान में और अपमान में सम रहे। और बाबा ने जो तपस्या की है वहां, वो एक सच्चे संत की तपस्या थी बिग बॉस में। किंतु जो आज की हरकत है, मैं इस पे शर्मिंदा हूँ, और बाबा को मैंने ये देखा ही नहीं है। बाबा ने इस तरह पानी फेंका, ये गलत है। और दूसरी बात, जो आप कहते हैं जिसको थप्पड़ मारते हैं, किसी को ये करते हैं, बाबा ने जो दूसरे IBN 7 के शो में जो महिला को थप्पड़ मारने की घटना आई है, उसमें महिला ने पहले शुरुआत की थी। उस महिला ने, बाबा ने हरकत नहीं की, बाबा ने तो एक थप्पड़ का प्रतीक। चलिए ठीक है बाबा, आप रिलैक्स्ड हैं, बात कर पाएंगे? मुझसे सवाल करिए आपने। मैं बाबा से एक बात जानना चाह रहा हूँ। नरेश जी, आपसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गंदा सवाल मेरे से पूछेंगे। आपको सोचना चाहिए, जिस पानी को मैं अपना बेटी मानता हूँ, मैं कैसे उस पर पेशाब फेंक सकता हूँ? ये कहा तो आप ही ने, मुझे बुलवाया गया था। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको ये बात बताई थी। मैंने उस वक्त में अपने ऊपर बहुत काबू रखा था। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था, मैं कह रहा था कि मेरा गुस्सा मेरे से काबू के बाहर मत कीजिए। आपको लगता है आपको डॉक्टर से मदद की जरूरत है? इतना गुस्सा आपको क्यों आता है? इतना गुस्सा क्यों आता है? ये गुस्सा मेरा बचपन से, देशभक्ति, जो देशभक्त होता है, चंद्रशेखर आजाद में भी वो गुस्सा था, हमारे विश्व कल्याण के लिए दुर्वासा ऋषि में भी ये गुस्सा था, हमारे विश्व कल्याण के लिए भगवान परशुराम में भी ये गुस्सा था। ये गुस्सा ही बुराइयों का दमन करता है। ये गुस्सा ही, जो संत होते हैं वो कहते हैं गुस्सा होना नहीं चाहिए, वो बुराई की जड़ है। मैं वो संत नहीं हूँ, मैं एक आंदोलनकारी हूँ। मैं एक आंदोलनकारी हूँ जो इस दुनिया को बदलना चाहता है, और इस आंदोलन में ये जो मेरा गुस्सा की जो शक्ति है, ये बहुत बड़ा हथियार आगे बनकर के काम करेगा। ये जो ओम लीला शुरू हुआ है, ये राम राज्य की स्थापना में ये गुस्सा एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन के काम करेगा। मुझे इसमें गर्व है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है। ठीक है प्रियंका, जब ये कहते हैं मैं राम राज्य लाना चाहता हूँ और इस तरह की हरकतें करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं उस वक्त? मेरे हिसाब से तो बाबा कितना सच बोल रहे हैं जब वो कहते हैं मैं राम राज्य लाने के लिए काम कर रहा हूँ। प्रियंका को इसके बारे में कहाँ से पता होगा? बचपन से सुनिए, उसके बारे में राम राज्य के बारे में बात करें तो राम राज्य लाना कोई इतना आसान नहीं है, हम सिर्फ बातें ही करते हैं। बाबा इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? हाँ, ये सवाल अच्छा है। नहीं, अभी तो गवाह है ना, अभी उन्होंने देखा ना आपने क्या किया। प्रियंका को पता है कि मैं गुस्से वाला हूँ, ऐसा कोई नई बात नहीं तो मेरे लिए। गुस्से में आप कुछ भी कर देंगे जस्टिफाई हो जाएगा। प्रियंका गवाह है इस बात की। गुस्से में कुछ भी करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा। प्रियंका इस बात, अभी आप पे पानी फेंक दूं जस्टिफाई हो जाएगा ये। सुनिए, प्रियंका इस बात की गवाह है कि जब बानी डोम वाले टास्क में थी, मैं ही वो स्वामी ओम जी हूँ जो बानी का पेशाब उठा करके सुबह 4 बजे तक मैं टॉयलेट में, बाथरूम में जाकर के फेंकता रहा।
क्या वो स्वामी ओम जी जो प्रियंका के का बहन उसको मानता है, वो स्वामी ओम जी जो वाणी को अपनी बेटी मानता है, क्या उस बेटी के ऊपर में कभी सपने में भी स्वामी ओम जी सोचेगा कि मैं उसको पेशाब फेंकूंगा एक छोटी सी बात के लिए, और वो भी कैप्टन थी जो भी नकली है उसके लिए? आपको सोचना चाहिए नरेश जी। मैं आपको पिछले एपिसोड, चलिए वो झूठ था क्या जो आपने कहा पेशाब था? वो अगर झूठ था तो अफसोस आपको इस बात पे? नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है कि जब वो पेशाब था नहीं, आपने पिछली बार भी कहा, आपने दिया ना कि पहले आपने कहा, इस बार भी आपने कहा, मैं आपसे बार बार मैं कह रहा था, मैं अंदर से उबलता जा रहा था, मैं आपसे कह रहा था प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका, ग्रैंड फिनाले आ रहा है, आप जाएंगी? सर एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। फिनाले के लिए मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उनके, तो तब भी थे ना जब इतने हफ्ते आप अंदर थी, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना है। नहीं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, जनवरी एंड में एग्जाम्स होते हैं, और मेरे मॉम का भी बर्थडे है। आपको इनवाइट आया है? नहीं, मेरी अब तक क्रिएटिव टीम से बात नहीं हुई। अगर इनवाइट आया तो भी आप नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर फिर कभी बिग बॉस को कुछ शुभकामनाएं भेजना चाहेंगी? हाँ, सब कंटेस्टेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से आई प्रेफर कि वाणी जीते। ओके, स्वामी ओम, आपको इनविटेशन आया है, आप जाएंगे फिनाले? मुझे लगातार सलमान खान फोन कर रहे हैं, जो बिग बॉस इनके रियल में अमेरिका में बैठे हैं, वो लगातार फोन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्वामी जी आप हमारे खिलाफ बोलना बंद कीजिए, मैं और हमारा बिग बॉस का पूरा क्रिएटिव टीम आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। और ये बात चैनलों पे भी चल रहा है, आज से नहीं कह रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको एक शब्द कहा है कि मैं इस शर्त पे आपके घर में आऊँगा जब आप सलमान खान, आपका बिग बॉस, आपका पूरा टीम, आप जो अमेरिका में बैठे हैं, आप भी इंडिया आएंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं पूरा मीडिया को बुलाऊंगा। आपने धमकी भी तो दी है फिनाले खराब? हाँ, मैं बिल्कुल धमकी दिया हूँ मैंने। और बिग बॉस आप लोग एक मिनट नहीं, सुन लीजिए। जिस 28 जनवरी को मैं सलमान खान को फ्रैक्चर करूंगा सबके सामने, मैं वहां पर बैठे हुए क्रिएटिव टीम के लोगों को का फ्रैक्चर करूंगा, और उस बिग बॉस के घर में आग लगा करके जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर होंगे उनको मैं उठा करके बाहर ला करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सच्चाई आपको उस वक्त वही लोग जो आज घर के अंदर बैठ करके मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, वो सच्चाई बाहर आकर के बोलेंगे, और ये मुझे दुनिया को दिखाना है। मेरे से यदि कोई भी इंसान, कोई भी एंकर ये पूछेगा कि आपने वाणी को के ऊपर में पेशाब फेंका था, आपने खुद कहा था ना? तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं इसके बारे में पहले सफाई दे चुका हूँ और हर चैनल पे मैं इसके बारे में सफाई दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी यदि कोई मेरे साथ में इस तरह का गंदा सवाल पूछेगा तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मेरे से ये दुर्घटना फिर भी दोबारा भी हो सकती है। फिर से धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मुझे अपने गुस्से के बारे में मालूम तो है। ग्लास खाली है, खाली ग्लास फेंक देंगे? मैं खाली ग्लास तो नहीं फेंकूंगा, वो गुस्से का गुस्सा था। मैं आपका सिर नहीं फोड़ सकता, मैं फोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल में हो गया था, मेरे से ये हुआ। मुझे इस बात का अफसोस है नरेश जी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, ये गुस्से में हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामियों, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। प्रियंका, आपका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो को समेटना होगा। पिछले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ गया होगा कि इतने विवाद बाबा के साथ क्यों शुरू होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप तय कीजिए कि बाबा जब धमकी देते हैं तो क्या स्वामी दिखते हैं, या बच्चों के तरह जब रोने लगते हैं तब उनके अंदर कोई बच्चा छिपा है। क्या है बाबा के अंदर? प्रियंका ने भी काफी बेबाकी से अपनी बात रखी। फिलहाल मैं वो पानी हूँ जिसमें जो रंग डालेंगे आप वही मैं बनता हूँ। एक बात बहुत क्लियर है कि फिनाले में ये दोनों नहीं जा रहे हैं। नमस्कार। मैं इस फिनाले में जा रहा हूँ, लेकिन सलमान खान की हड्डियां तोड़ने के लिए, बिग बॉस का घर जलाने के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रियंका ने जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।